अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। बेगम को सरप्राइज़ देना था मैंने कल, और सरप्राइज़ देते हुए ये प्रॉब्लम हुआ कि कल हम जो चीज़ लेके आए थे उसकी रात को डिलीवरी हुई है 9-10 बजे, और साथ बारिश स्टार्ट होगी, आंधी स्टार्ट होगी जब डिलीवरी हमारे पास पहुंची है। और कहते हैं कि हर खुशी के साथ अगर गम ना हो ना कोई, तो मज़ा उसका किरकिरा हो जाता है, और किरकिरा यानी कि प्रॉपर खुशी नहीं आपको फील होती। हुआ ये कि कल हम रात डिलीवरी आई हमारी, और बॉक्स हमारा इधर पहुंचा है, तो गाड़ी निकाल के वो बॉक्स अंदर जाना था। डायमेंशन उसकी बड़ी थी, 5 फुट बाई 3.5 फुट बाई 3 फुट की डायमेंशन थी। गाड़ी हमारी जगह नहीं थी इसके साथ से गुजरने के लिए। मैंने गाड़ी निकालने के लिए चाबी मंगवाई। चाबी मंगवा के जब मैं इसको गाड़ी को निकालने लगा हूँ, पता चला इसकी बैटरी जो है, इसकी लाइट एक जलती हुई रहेगी गाड़ी की, और बैटरी डाउन होगी। इसकी बैटरी डाउन थी बिल्कुल। उसके बाद हुआ ये कि मेरे पास एक और बैटरी पड़ी हुई है, तो मेरे पास जंप स्टार्टर वगैरह सारा सेटअप वगैरह पड़ा हुआ था। मैंने कहा कि उसको जो है ना उसके साथ चार्ज करता हूँ। ये बैटरी मैं लेके आया हूँ नीचे। ये पता चला इसके बाद कि इसकी ये भी चार्ज नहीं इसकी चार्जिंग भी ज़ीरो है। ये भी खत्म। और इस तरह हमारी हालत हुई है ना उस टाइम पे। और ये हालत समझ नहीं मुझे आएगी, क्या करें यार के ये बैटरी डाउन, वो उस गाड़ी की बैटरी डाउन, और फ्रीजर हमारा जो बाहर वो आए हुए जी डिलीवरी देने के लिए कि हम लोगों का, और वही वाला टाइम गैस का, वही टाइम कुकिंग का, हमें समझ नहीं आई कि इस टाइम पे हो गया क्या करें हमारे साथ कि हम खैर और बारिश हो रही, ऊपर से आंधी तूफान और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हुई थी। और मैं कहता हूँ कि इतना हेक्टिक था रात को। अभी हमने जो है ना, फिर उसके बाद मैंने इस बैटरी को पहले चार्ज किया। ये जो बड़े वाली हमारी बैटरी है, जो पुराने यूपीएस की बैटरी थी, चल रही है अभी तक ये माशाल्लाह। इसको मैंने चार्ज किया, इसको इमरजेंसी रात में 1 घंटा लगा के चार्ज किया। उसके बाद अच्छा फिर वो गए, उसके बाद लोड शेडिंग कल आंधी आई है, उसके बाद लाइट ऐसे हो कि वो सारी चीज़ें हमारी ऑटोमेटिक सोलर पे उस टाइम पे सोलर पे तो शिफ्ट हो नहीं सकती। हमारी जो डाइनेस वाली बैटरी है उसके ऊपर शिफ्ट हो। हमें फिर ये भी टेंशन हो कि अगर हम कोई और चीज़ चार्ज करेंगे, ये ना और रात को हमारा एसी बंद हो जाए, तो एसी हमारे चल रहे थे, फिर सोना है उसकी टेंशन। और लाइट ऐसे करे 10 मिनट आए, 5-10 मिनट वो फिर चली जाए, 1 घंटा चली जाए, फिर 10 मिनट की जाए, इस तरह हमें कोई समझना है। और वैसे भी हमारा तो लिखा हुआ है कि जब भी हमने कोई चीज़ खरीदी है, कोई काम किया है, जब तक हमारा काम फंसे ना वो कभी नहीं हुआ जो एक जिस तरह सीधा नहीं होता है स्मूथली लोगों खैर बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि वो हो गया। बॉक्स हमने उठा के अंदर रख लिया। बेगम को अभी चल के उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मेरी बेटी की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो उसके पेपर बच्चों के आजकल चल रहे हैं, सब बच्चों के, उसकी ख्वाहिश थी कि मैंने बाबा अपने हाथों से करनी है, तो बेटियां रहमत होती हैं तो उनके हाथों से करवाएंगे। मैंने कहा कि आप भी आ जाओ, उसको स्कूल से लेके आया हूँ मैं भी, तो उनकी जो है अनबॉक्सिंग करते हैं। और घर को हमने सेंट्रलाइज़ कर दिया, दोनों एसी चला के हमने पूरा घर जो है ना बंद करके खोल दिया है। अंदर कूलिंग हो चुकी होगी। चलते हैं अभी अंदर और चल के जो है ना आपके साथ अनबॉक्सिंग करके बेगम का सरप्राइज़ गिफ्ट जो है ना वो भी दिखाते हैं आपको। अच्छा जी, कल जब हम लोग देख के आए हैं ना, उससे पहले ये कल अचानक मेरे लिए सरप्राइज था। क्या मैं इनको बड़ी देर कर रही थी, और ये इस दफा मुझे कह रहे थे कि नहीं इसकी हमें जरूरत नहीं है, रहने तो कोई बात नहीं है। फिर मैं पीछे लगी। आपको पता है कि बेग में जो जेन एक दफ़ा बना लेना कि ये चीज़ लेनी है, वो लेके ही छोड़ती हैं। और बच्चे सारे मेरा इस चीज में रिकॉर्ड है कि ये कहते होते हैं कि एक दफा जिस चीज का नाम ले लिया ना, उसके बाद वो ये पक्की हो जाती है कि लाजमी वो चीज लेनी है। अच्छा फिर हमारा अचानक बैठे बैठे प्रोग्राम बनाया कि हम लोग चलते हैं यहाँ से, मार्केट भी सर्च करके आते हैं। ऑनलाइन तो हमने खैर पहले का इरादा बना रहे थे कि अगर ना भी हुआ तो हम ऑनलाइन खरीदेंगे, लेकिन फिर हमें मार्केट से जबरदस्त मिल गया। लेकिन जहाँ जो उस टाइम पे मौजूद पड़े हुए थे, अचानक हमारा इरादा बदल गया। हम लोग पहले ले रहे थे सिंगल फ्रीजर जो होता है, फिर मैंने कहा कि जब लेना ही है, खर्चा भी करना है, तो हम ऐसे करते हैं कि वो डबल वाला ले लेते हैं, ताकि फ्रिज फ्रीजर दोनों ऑप्शन हमारे पास जो है वो एडिशनल हो जाए। वो उस टाइम पे उनका स्टॉक आना था, उनके पास वो आर्टिकल मौजूद नहीं था जिस तरह का मैं चाह रही थी थोड़ी सी हमारी मैचिंग हो जाए, ट्यूनिंग हो जाए हमारे फ्रिज के साथ। एक्चुअली रीज़न इसकी ये है कि हम लोग जो है ना एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है ना थोड़ा सा, मैं भी डाइट पे हूँ, और बच्चों के लिए भी हमने जो है ना चीज़ें मोस्टली हमारी जो है ना कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन लेनी होती है, तो उसके लिए चीज़ें बना के रखनी होती हैं। और मैं आपको फ्रीज़र की सिचुएशन, ये हमारा बड़ा फ्रीज़र है, आप चेक कर लें, ये 622 या 630 लीटर इसकी है साइड बाई साइड। और इसकी जो है मैं सिचुएशन आपको दिखाता हूँ, थोड़ी सी आप चेक करें। ये जो है ना हमारा फुल चौक है, ये फ्रीज़र बिल्कुल चौक है, बहुत ज़्यादा नहीं, आपने देखना बस गौर से क्या चीज़ें हैं। हर घर की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, लेकिन ये फुल चौक हुआ पड़ा है। और हमने एक्स्ट्रा जो अपना सामान है ना मेरे ससुराल के घर में रखा हुआ, उनके घर में डीप फ्रीज़र भी है और फ्रिज भी है, लेकिन उनका खाली था तो हमने वहाँ पे रखा हुआ है फ़िलहाल। और अभी जो है ना फिर मुझे तंगी होती है हमें कि फिर अचानक से कोई इरादा बन जाए कोई भी चीज खाने का, फिर वो चीजें आधी कुछ उधर पड़ी होती हैं, कुछ इधर पड़ी होती हैं, लेके आना लेके जाना। हालांकि घर तो बड़ा नजदीक है, और उनकी भी, या तो फिर हमारी कोशिश थी हम फ्रीजर ही उनका ले आए अपने घर में, या अपना ले लें। मैंने तो ये ऑप्शन दी थी, मैंने कहा मेरे ससुराल वाले यहाँ पे होते नहीं कोई भी, उनके
फ्रिज और फ्रीजर पड़ा है, उनके हमें जाके चेक करना पड़ता है हर दूसरे तीसरे दिन कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ जी। लेकिन वो नहीं माने, बार उनका मर्जी है। तो फिर भी हमने जो है ना, फिर हमने सोचा चलो अपने ले लें। तो ये है बेगम का सरप्राइज, ये है 415 लीटर का जो है ना, ये हमारा मैंने अभी तक खोल के नहीं फ्रीजर है, डीप फ्रीजर है। और ये मिमी के हाथ से हम खुलवाएंगे दोनों। आप एक साइड पे बेटी और एक साइड पे माँ जो है ना आ जाएं। मिमी आप ये ऊपर से निकालो, आराम से हाथ में ना लगवा लेना, ये बड़ी तेज होती है ये। अभी हमें इसकी थोड़ी सी सेटिंग आगे पीछे करनी है, तो वो हमें अभी हाँ। जब वे चीज ले लेते हैं उसके बाद मिमी के साथ नीचे से करवाएं, नीचे से जो है ना रस्सी नीचे से वो नहीं आएगी ना, टेढ़ी होके आ रही, नीचे से थोड़ी सी करें इसको। इसको मुझे लगता है उठा के करना पड़ेगा। हाँ इजान जाओ मम्मा के साथ। हाँ हो गई आसान ही। चलो बस ये उतार दो। अब मिमी बॉक्स एक साइड से आप पकड़ो, एक साइड से मम्मा पकड़े, और अली अजान अभी चले जाओ ना, सारा साथ लगाओ। मम्मा मिमी छोटी है, छोड़ दो इसको, नीचे रख दो। ऊपर करना है इसको, उठाना। तो मिमी को आने दो। मिमी आप आओ ना, आपने ऊपर रखना है कि नहीं, आप ऊपर खड़ी होकर पकड़ लो। आप कह रही थी मैंने उतारना है इसको, आराम से। ये लो जी हमारा जो है ना, हमने सेम कलर का जो है ना ये लिया है। आराम से ये सारी चीज़ें एहतियात रखना, क्योंकि हमने जब नेक्स्ट घर में शिफ्टिंग करनी है ना, तो ये चीज़ें हमें चाहिए, ये मिलेंगी नहीं। बड़े जो बॉक्सेस हैं ना, इनकी चीज़ें जो है ना, इनको ध्यान से सारी इकट्ठी करें। ये हमें नेक्स्ट जो है ना, जब हम कुछ करेंगे तो फिर दोबारा इस साइज़ की चीज़ें नहीं मिलती, और ये टूट जाती हैं दोबारा, फिर मिलती नहीं हैं। जब कहीं जाना हो तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये मैं सारा कुछ इसके अंदर ही रख देता हूँ, क्योंकि ये हमें जो है ना, हमने शिफ्टिंग करनी कुछ अर्से तक। मिमी आराम से बेटा, मानो आराम से। ये है जी हमारा साइड बाय साइड इसके साथ जो है ना, ये कलर है हमारा, डार्क ग्रे कलर है मेरे ख्याल में, और ये लाइट ग्रे, थोड़ा सा लाइट ग्रे, लेकिन ये भी प्यारा कलर है। ये मिमी इसको खोले, एक साइड आप खोले, एक मम्मा खोले। वाइट कलर का लेना है, वाइट ले लेना। ये है जी इसकी टोटल, आराम से स्क्रीन है हमारी, नहीं कुछ नहीं होता, बस ठीक है, खैर कुछ नहीं होता। माशाल्लाह। तो ये है जी इसका अंदर अभी बंद है बिल्कुल, स्क्रैपर है इसका बड़ा। इसकी वारंटी कार्ड वगैरह अभी उधर ही पड़ा हुआ स्टोर पे, हमने जो है ना डायरेक्ट ही लिया इस दफ़ा हमने जो है ना। ये हमारी जो फ्रिज है ना, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, और इसके अंदर जो है ना हमारा उम्मीद है कि एक फ्रीज़र बॉक्स है। और ये इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जाएं तो इसके दोनों फ्रीज़र भी बन सकते हैं, और दोनों जो है ना रेफ्रिजरेटर जो है ना वो भी बन सकते हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छा लगा ये। कि आराम से अगर नहीं, ये तो रखने के लिए निकाल दो इसको, अब जरूरत नहीं है इसकी, चलाने के बाद सारा कुछ। ये एक मिनट, तोड़ना नहीं बेटा, ये अंदर कचरा जाएगा इसका। आराम से निकालता हूँ मैं, छोड़ दो इसका भी वो नीचे से भी हम बॉक्स निकालने, ये पकड़ लो, जो गत्ते वाला है ना इसके नीचे, हाँ वो भी निकालना है अभी, वो भी निकालना है अभी ऐसे। तो ये है जी हमारा हायर। मिमी इधर से तो आपकी हाइट जितना तो है अभी भी है ना, नीचे इसके नीचे वाला निकालने वाला ये एक है, इसको भी निकालते हैं अभी। थोड़ा टेढ़ा ज़्यादा नहीं कर सकते इसको, उनके कंप्रेसर की होती है। तो ये हल्का सा उठा के हमें निकालना पड़ेगा इसके नीचे से। क्या कहते हो अली हुसैन? ये भी निकाल नीचे से, रस्सियाँ तो निकल जाएगी, निकल गई। बैलेंस तो नहीं है, हाँ टायर है, जहाँ मर्जी घुमा इसको, धक्का नहीं लगाना जोर से आपने। क्यों है? ये देखो ना, चल जाता है, जहाँ मर्जी कर दो इसको। ये तो अच्छा हो गया। इसको थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, उस स्क्रीन फासला आगे हो गया, यहाँ इतना ही रखना, 10 इंच का फासला रखना है। नहीं हाँ बस इतना ठीक है इसका। हाँ मेरा नो का है, इसको इधर करो अब, यहाँ पे जाना है, बेसिकली होना चाहिए ये। नहीं जो ये कैसे खोलना है? ये भी खोलना है हमें। इसको थोड़ा स्टफ है तो सोफे को इधर गुंजाइश है इतना। सोफे की गुंजाइश देखो, एग्जैक्टली लगा के तो सोफे की गुंजाइश देखो ना, फिर जाने को रुक जा, इतना लगा बस हाँ इतना लगा दो, थोड़ा सा उधर कर लो, हाँ बस अब उधर भी जाना पड़ेगा, हाँ जितना भी इधर चलाए साथ लगा लो इसकी। सोफे उससे थोड़ा सा जगह छोड़ लेते हैं। अभी इसको इधर करो ना, आगे सोफे को भी थोड़ा सा। हवा? मामा मैंने तो ये वीडियो ही बना ली। क्या ना, पर्पस बिल्ट इसका बोर्ड मैंने पहले का लगाया हुआ है, इसको ऑन करते हैं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको लाइट तो जल गई है इसकी, आवाज भी आ गई, आवाज भी कंप्रेसर की आ गई है, लाइट भी भी चल गई है। ये पहले तो खाली चलाएंगे ना। हाँ इसको 2-3 घंटे खाली चलाएंगे, उसके बाद करेंगे। ये भी चल पड़ा है, ठीक हो गया। इसको अभी टेम्परेचर इसका सेट करना है, हमारा जो वारंटी कार्ड है अभी उनके पास ही है, वो स्टोर से जाके लाने वाला है। इसको अभी देखेंगे 4 पे है, कितने पे रख के चलाएंगे इसको। मैक्सिमम स्पीड जो है ना इसकी 3 पे, नहीं 3 पे चला देते हैं बस, ठीक है। दरमियाना से रख के चलाते हैं इसको, अभी कूलिंग देखते हैं क्या होती है इसकी कुछ अरसे में।
फिर पता चलेगा हमें। हमारे जो है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एक डीप फ्रीज़र चल रहा है हमारे घर में। ये भी ऑन किया हमने, कोई 15-20 मिनट हुए हैं। ये हमारी बड़ी फ्रिज जो है ना 622 लीटर, 6 फुट हाइट, 6 फुट से भी ऊपर हाइट है इसकी। और ये वाला भी 415 लीटर का है। 2 टन का एक AC चल रहा है और एक 1.5 टन का AC चल रहा है। 26 डिग्री पे चल रहे हैं दोनों। आपको दिखाता हूँ भी हूँ। और इस वक्त जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कंजप्शन कहाँ पे है। इसके अलावा जो है ना, छोटी मोटी लाइटें वगैरह और बाकी चीज़ें तो चल ही रही हैं। ये सिटी फैमिली सोलर की जो है ना, इस वक्त 1:12 का टाइम है और 5 किलोवाट आलमोस्ट प्रोडक्शन जारी है। और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप देखें, ये है कंजप्शन ले रहा है टोटल 4 किलोवाट आलमोस्ट कंजप्शन आ रही है। और 4 किलोवाट कंजप्शन हमारे घर की इस वक्त पूरी जो है ना चल रही है सोलर के ऊपर। वापडा से ये 0 ले रहे हैं हम, लेकिन थोड़ा बहुत दे रहे हैं वापडा को भी। 1 किलोवाट ऑलमोस्ट फिर भी वापडा को जा रहा है हमारी कोशिश के बावजूद। और मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, कल रात की कंजप्शन, उसमें भी जो है ना सिचुएशन ये हुई थी कि कल रात को मैं दिखाना चाह रहा, कल थोड़ा सा गैर वगैरह थी, आंधी वगैरह कल आई थी। उसके बाद जो है ना, मैं टोटल कंजप्शन आपको दिखाता हूँ कि क्या थी हमारी। ये चेक करें, ये रात को 11 बजे का टाइम है, ऑलमोस्ट रात के 11 बजे का टाइम है। हमारी बैटरी भी चार्ज हो रही थी ग्रिड से और जो है ना हमारी कंजप्शन भी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन मैं आपको सिचुएशन वो दिखाने लगा हूँ कि आजकल हमारी कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी की जो है ना, टोटल 24.4 यूनिट जो है ना प्रोड्यूस हुए हैं। 12 हमने फीड किए हैं और हमारी 24 यूनिट की जो है ना कंजप्शन थी डेली की कल। ये हमारी डेली की रिपोर्ट है। ऑलमोस्ट आजकल हम जितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उतने ही ऑलमोस्ट हमारी कंजप्शन आ रही है आजकल। वो दिन और रात की अगर वापडा से हम जो परचेजिंग लेते हैं या जो कुछ हम कंज्यूम करते हैं घर के अंदर, फॉर एग्जांपल आजकल हम बिल्कुल जो है ना वापडा की तरफ हमारा ऑलमोस्ट कोई 1-2 यूनिट एक्स्ट्रा जाते होंगे अगर गए भी। वरना मोस्ट ऑफ द दिन जिन दिनों की कंजप्शन जो है ना ज़्यादा होती है और प्रोडक्शन कम होती है ना, फॉर एग्जांपल कल जैसे आंधी वगैरह आई थी, थोड़े हेजीनेस थी वेदर के अंदर, तो उस हेजीनेस की वजह से 24 यूनिट हमारे बने थे और 24 यूनिट ही हमने दिन के अंदर यूटिलाइज़ कर लिए थे। उसमें कुछ हमने डायरेक्ट सोलर से यूज़ किए थे और कुछ वापडा से लेके यूज़ किए थे। तो ये आजकल बैलेंस कर रहे हैं उसको लोड को, क्योंकि हमने मीटर जो है ना अपना उसको बिल को जो है ना हमारा जो बहुत ज़्यादा क्रेडिट में है उसको हमने वापस जो है ना डेबिट में लेके जाना है। हमारा जो है ना इस वक्त TCL का यूनिट है, चल रहा है ऑलमोस्ट, आपको नज़र आ रहा होगा 26 पे चलाए हुए हैं दोनों यूनिट। ये 2 टन वाला यूनिट है और दूसरा भी जो है ना वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो भी हमारा 1.5 टन का है, वो भी 26 पे चल रहा है। और ये दोनों की कूलिंग जो है ना इतनी ज़्यादा होती है हमारे घर में कि पूरे घर को सेंट्रलाइज़ किया हुआ हमने। और ये हम दिन के वक्त चला देते हैं 2-3 घंटे। इससे ये होता है कि हम बैठ जाते हैं आराम से। बच्चे जो है ना यहाँ पे भी बैठे हुए, बहुत अच्छा। बाहर से 10 डिग्री से भी ज़्यादा कम हो गया है। सुकून है, वरना यहाँ पे सांस नहीं निकलता। हाँ। अगर AC ना चल रहा हो आजकल बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी हो जाती है। बाहर मौसम फिर भी बेहतर है। और अभी तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको चलते हुए कि नहीं? 15-20 मिनट हुए हैं। चलो इसको चलते हैं, अंदर चल के बैठते हैं। इसको आधे घंटे बाद चेक करेंगे कूलिंग की क्या सिचुएशन है, फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन तो आपने देख लिया, ये अभी चलनी ही है क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो ना अच्छी खासी ये ले रही हैं। देखिए आप माशाल्लाह जो है ना। उसके बाद जब स्टेबल हो जाएंगी फिर मेरे ख्याल में शायद हाँ फिर कम हो जाए स्टेबल। इसको 2-3 घंटे लगेंगे। 2-3 घंटों के अंदर कूलिंग पूरी होगी क्योंकि हमने इसके अंदर कोई चीज़ नहीं रखी। तो फिलहाल चीजें रखनी है वो भी हमारी फ्रीज ही हुई है ना। हाँ। तो रखेंगे तो उनका इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। नया जब स्टॉक आएगा इसके अंदर चीजों का लाइट। बाकी ये है कि दोनों फ्रिज बहुत अच्छे कर रहे हैं। और हमारे घर में तकरीबन जो है ना ये दोनों फ्रिज जो है ना मिला के 2 AC हायर के हैं, बल्कि 3 AC हायर के हैं। 2 हमारे गांव वाले घर में लगे हुए, वहाँ पे हम जाते नहीं हैं, बहुत कम जाते हैं। वहाँ पे भी जो है ना उनको मैंने लेके आना, यहाँ पे लगवाना है। एक ड्राइंग रूम में लगवाएंगे और एक मैं सोच रहा हूँ कि लाउंज में यहाँ पे लगवा दें या ऊपर लगवा दें कहीं। वो 2 AC जो है ना हमारे पास हायर का एक्सपीरियंस हमारा तो बहुत अच्छा रहा। आप लोगों का पता नहीं, आप लोग शेयर करें लाजमी कमेंट करके कि आप लोगों का एक्सपीरियंस हायर के बारे में कैसा रहा। मैं तो TCL से भी ज़्यादा हायर को जो है ना मुझे चीज़ें उसकी रिलायबल भी लगती हैं और हमारे साथ जो है ना यानी कि जिस तरह कह रहे हैं कि हमें यूज़र फ्रेंडली हैं, वो हमारे लिए हो गई हैं। तो इसलिए मैंने जो है ना हायर का ये लिया है। बाकी पेयर बन गया है, साथ हमारी एक जैसी चीजें हो गई हैं। और वैसे भी एक चीज अच्छी निकले फिर बंदे का थोड़ा सा ट्रस्ट भी बन जाता है। ऐसे ही है। शुक्र है कि हमारी अभी तक तो चीजें ठीक है, अल्लाह करे आगे भी सारी चीजें जो है वो ऐसे ही। बाकी इसकी पावर कंजप्शन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्लेम तो उन्होंने किया हुआ है 50% जो है ना इसकी एनर्जी रिडक्शन। अभी जो है ना हमारे जो फ्रीजर दोनों चीजों की खुशी में फ्रिज पुराना खुशी में बेगम ने पार्टी दी है हमें। हाँ मीठा बनाया, मैंने कहा मुंह मीठा हो जाए ना। ऐसे तो मिठाई बनती है तो, लेकिन ये मैंने देसी मिठाई बना दी है जो हमारे घर में सबकी बहुत बेस्ट है भाई। ये जो ना फुल इसमें खोए मलाई वाली खीर है ये, और हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो ये हम जो है ना
खाएंगे अभी, और इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त लेंगे। बाकी इसकी कूलिंग वगैरह, इसकी पावर, इलेक्ट्रिसिटी और ये कंपार्टमेंट दोनों फ्रीज़र में फ्रिज में कन्वर्ट हो सकते हैं कि नहीं, हमें बताया तो यही गया था, ये भी चेक करके बताएंगे कि हो सकते हैं कि नहीं। तब तक इसका यूज़र मैनुअल भी हमारे पास आ चुके हैं, क्योंकि वारंटी वगैरह उन्होंने आज ऑनलाइन करके देनी थी, वो करके देंगे, उसके बाद ही आइडिया होगा कि क्या सीन है। आप लोगों से इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल हो जाएगी या परसों हो जाएगी। व्लॉग हमारे थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन दुआ करें कि सारा कुछ सही से चल जाए, और उसके बाद हम जो कुछ भी भरना चाह रहे हैं उस फ्रीज़र के अंदर वो सारी चीज़ें भी हमारी हो जाए। और बाकी आप खीर चखें कि किसी का दिल कर रहा है तो वो जी ज़रूर आएँ, आके टेस्ट करें। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।